हुड्डा समर्थकों ने किया कुमारी शैलजा का अपमान। शैलजा के अपमान से दलितों का फूटा गुस्सा। कांग्रेस के बहिष्कार का दलित समाज ने किया ऐलान। हरियाणा में दलितों की पंचायत का बड़ा फैसला, कांग्रेस को हराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनावों से पहले जिस तरीके से हुड्डा समर्थक लगातार कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं, इससे अब दलित समाज का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ फूट पड़ा है। जिसके बाद आपको बता दें कि दलित समाज ने एक पंचायत का आयोजन किया और इस पंचायत में यह फैसला लिया गया है कि दलित समाज कुमारी शैलजा के सम्मान से बेहद गुस्से में है, आक्रोश में है और अब वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यानी कि हरियाणा में दलित समाज कांग्रेस को हराने का काम करेगा और कांग्रेस में भरोसा नहीं करेगा, बल्कि इसकी बजाय दलित समाज जो है वो बीजेपी या फिर बीएसपी को वोट देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समर्थन दलित समाज नहीं करने वाला है, क्योंकि उनका यहां पर यह कहना है कि आज जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो हुड्डा समर्थक इस तरीके से हमारी दलित महिला नेत्री का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर कल को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, उनकी हरियाणा में सरकार बन जाती है, तो आखिर दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी या फिर हुड्डा समर्थक किस तरीके का बर्ताव करेंगे, जिसकी वजह से आज दलित समाज ऐलान करता है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेगा और इसके एवज में वो बीएसपी या फिर बीजेपी को समर्थन करना उचित समझेंगे, उन्हें वोट करना उचित समझेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से दलित पंचायत ने यह फैसला लिया है, इसको लेकर के लोगों के रिएक्शंस भी जमकर देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दलित समाज के इस फैसले का लोग समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भले ही दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें, ओबीसी के बारे में बात करें, पिछड़ों को लेकर के बात करें, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ बातें होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन हकीकत में ये पिछड़ों और दलितों का ख्याल नहीं करते। और आज हरियाणा में ये चीजें देखने को मिल रही है कि कैसे शैलजा कुमारी का अपमान किया जा रहा है, उन्हें पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। इसके बावजूद ना तो राहुल गांधी का इस पे कोई बयान आ रहा है, ना ही सोनिया गांधी का और ना ही कांग्रेस हाईकमान इस बारे में कुछ भी बोल रही है, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि इस बीच हरियाणा चुनाव का कमान संभाल रहे मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी खुले तौर पर कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा को शामिल होने का न्योता दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से आपका कांग्रेस में अपमान हो रहा है, तो इसकी बजाय आपको तो बीएसपी में शामिल हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि किसी से ये बात नहीं छिपी है कि हरियाणा में कांग्रेस आज किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब का संगठन बन चुकी है। मैं भी दलित समाज से आता हूं। उनको अपशब्द बोलते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। कांग्रेस के राज में दलितों पे अत्याचार हुआ है और होता रहा है। दबाते हैं, सर भी फोड़ते हैं। वो पिछली बार क्या हुआ था, पूर्व में जो उनके अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ। कुमारी शैलजा जो एक बड़ी लिखी दलित महिला है, दलित समाज से आई, जिसने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उसके लिए वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी के आंख और कान दोनों खुलेंगे और हुड्डा और उसके हुड्डा के साथियों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे। दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का, जो दलितों के नाम पे वोट तो अर्जित करना चाहती है, लेकिन दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को देखो कैसे उन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला। और शैलजा बहन जी के साथ क्या हो रहा है आज। शैलजा हमारी बड़ी बहन है, सामाजिक नाते से हमारी बहन जी को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकटों का आवंटन हो तो हमारी बहन जी को चंद 5, 7, 10 टिकटों में करना पड़ता है, 80 टिकट हुड्डा बांटता है। मिर्चपूर कांड ले लो, गोहाना कांड ले लो, इससे भयानक दृष्टि क्या होगी जो हमारी बहनों को उनको जिंदा जला दिया गया। ये कांग्रेस शासन में तो हुआ। आज आप देखें 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन है, किसी की मजाल को आंख उठा के देख जाए। दलितों को पहले भी इस्तेमाल करा था, इसीलिए अब भी कर रहे हैं। अब शैलजा को जो इस्तेमाल करा
अशोक तंवर जी को भी इस्तेमाल करा। उनका इस पर पूरा कंट्रोल है, इसीलिए कुमारी शैलजा को सियासी तौर पर निपटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। शैलजा ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन पार्टी के लिए वफादारी के साथ समर्पित कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आज हरियाणा कांग्रेस का मतलब हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है बन चुका है। इसका प्रमाण यह है कि हरियाणा की 90 सीटों में से जिन 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनमें से 72 उम्मीदवारों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी बताया जा रहा है। वहीं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के मात्र 9 प्रत्याशी ही कांग्रेस की लिस्ट में जगह बना सके हैं। आज की तारीख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को शोषितों वंचितों का मसीहा साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वो मिस इंडिया और न्यूज एंकर्स में भी दलितों की संख्या खोजने में लगे हुए हैं। उनकी राजनीति की गाड़ी ही जाति और जाति पर अटक गई है, लेकिन खुद की पार्टी के भीतर एक कद्दावर दलित नेता की आवाज कुचल दी गई है, वो भी एक महिला नेता की। लेकिन हुड्डा के खिलाफ बोलने की हिम्मत कांग्रेस के आला कमान में भी नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब दलितों को उनका सही प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो इनके नेताओं के असली चेहरे पर लगा दोहरापन का नकाब भी उतर जाता है। और आज जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक दलित महिला नेत्री को कांग्रेस पार्टी और हुड्डा समर्थक लगातार साइडलाइन करने का प्रयास कर रही है, कांग्रेसी खुले तौर पर जिस तरीके से कुमारी शैलजा का अपमान कर रही है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो जाहिर तौर पर दलितों का गुस्सा भी अब फूट पड़ा है और वो लगातार ये फैसला कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं और भी लोगों से कि वो कांग्रेस पर भरोसा ना जताए। और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस और हुड्डा समर्थकों की ओर से, इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए, ये कह करके कि अब कांग्रेस पार्टी को हराया जाएगा और उन्हें वोट नहीं किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त दलितों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि जनता से ये अपील कर दी है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट ना करे और कांग्रेस को हरा दे। वजह है शैलजा कुमारी का जिस तरीके से हुड्डा समर्थकों की ओर से अपमान किया जा रहा है, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा मौका हुआ जब जो शैलजा कुमारी हैं उनका हुड्डा समर्थकों ने अपमान किया है, गालियां दी हैं, भद्दी टिप्पणियां की हैं। देखिए, वहाँ का दलित समाज के सामने एक समस्या आ गई है कि उनकी नेता शैलजा कुमारी को बहुत भद्दी गालियाँ हुड्डा के समर्थक दे रहे हैं। गालियाँ ही नहीं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके किसी भी व्यक्ति को टिकट तक नहीं दी और उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको बताना है सिरसा, फतेहाबाद और अम्बाला में 30% दलित है, वो कांग्रेस को देता। वहीं से इनके विधायक और ये सब जीत करके आए, लोकसभा भी ये उन्हीं के बल पे जीते और उनको इतनी भद्दी गालियाँ दलितों ने पंचायतें की हैं। बाकायदे पंचायतों में इस बात की कसम खाई है कि अब हम किसी भी सूरत में कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे, ये और कांग्रेस को मिटा के रहेंगे, ये उन लोगों ने दलितों ने कहा है। और दलितों ने कहा कि हम कांग्रेस को ना ही वोट देंगे और किसी को भी दे देंगे। हमारा अंदाज है जहाँ तक कि जब ये नहीं देंगे तो इन लोगों का ही मानना दलितों का कि ऐसे व्यक्ति को देंगे जो कांग्रेस को हरा सके। तो कांग्रेस को जो हराने की पोजीशन है उससे फाइट बीजेपी कर रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। आज दलित समाज ये कह रहा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया और जितने भद्दे ढंग से इन लोगों ने वो, मैं आपको बता दूं कि जब से ये पार्टी आई है भाजपा, इनके समय दलितों के खिलाफ जो भी मुकदमे आए उत्पीड़न के, वो बहुत ज़्यादा उसमें कार्रवाई हुई। 9%, 10% लोगों को कार्रवाई हुई, उन्हें न्याय मिली और अपोजिटर को सज़ा मिली जिसने भी दलित को परेशान किया। कांग्रेस में ये पोजीशन 0-1% रहा। आज दलित खुलेआम कह रहा है कि अगर किसी दलित ने शिकायत की है तो तुरंत ही अपोजिट पार्टी को तो थाने बुलाया गया, बैठा लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया और 5 लोग बनाए गए।
5 में 3 आदमी जो दलित है उसके समर्थक और 2 आदमी दलित समाज से ही कोई अधिकारी रैंक के उन्होंने तय किया और 9% 11% लोगों को सजा हुई। इस बात को दलित लोग नहीं भूल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा अच्छे थे। और जिस तरह शैलजा कुमारी का अपमान कर रहे हैं लगातार, मतलब इतनी भद्दी गालियाँ हुड्डा समर्थक, तो उनके सामने अस्तित्व बचाने की उन्होंने तय किया कि कांग्रेस को हम बिल्कुल यहाँ से मिटा करके रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें सबसे बड़ी बात, दलित समाज ये बहुत सीना ठोक के कह रहा कि अगर कोई किसी भी दलित ने उत्पीड़न की शिकायत की है किसी के लिए तो 25% मामले ख़त्म कर दिए गए। तो दलित समाज खुद ये कह रहा है कि कुछ लोग राजनीति बस में दलित से ही मुकदमा करा देते हैं, अगर वो झूठा पाया गया 25% ख़त्म हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। ये दलित समाज खुद स्वीकार कर रहा, मगर 9% 11% सुनवाई होना बहुत। दूसरी आपको मेन बात बता दें कि बीजेपी जो थी 2009 में उसको 4% दलित समाज का वोट मिला था, इस बार 33% मिला। एक कांग्रेस के आंकड़े जो उसके आंकड़े 33% और पिछली बार भी 33 मिला था, कांग्रेस को 30% वोट मिला था। ये कांग्रेस का माइनस हो रहा है। दूसरी आपको बताना है ये माइनस होने से बीजेपी को जा रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ज़्यादा ठीक थी, मान्यवर काशीराम को उन्होंने एक भी सीट नहीं जीतने दी थी। अब जो स्थितियां हैं और अब अम्बेडकर जी का अपमान यहाँ हुआ था, इसमें यहीं के एक सांसद ने भी बदतमीजी की थी। तो आपको बताना है कुछ मिला के कांग्रेस से दलित, जो मोदी जी की अभी रैली हुई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने सब मुख्यमंत्रियों को लिखा दलितों को नौकरी में ना लिया जाए वरना क्वालिटी गिर जाएगी, और जिस तरह काका कालेकर की, अब पूरा हरियाणा आप समझ लीजिए इस समय का दलित ये कह रहा हाँ काका कालेकर ने रिपोर्ट भेजी थी, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। पूरा दलित आपको बताना इस समय कांग्रेस के खिलाफ। पता नहीं क्या है शैलजा को इतनी भद्दी गाली, एक महिला, एक शरीफ महिला जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की, आज तक उसके ऊपर जातिवाद का भी आरोप नहीं, उसको चीफ मिनिस्टर ने उसको बिल्कुल ये गालियाँ दे रहे हैं। इसका बदला दलित समाज ले लेगा। कोई अगर समझता हो दलित समाज सीधा है, शरीफ है, मगर जुल्म एक लिमिट से ज़्यादा, एक स्वाभिमानी है दलित समाज, ये भी है, तो दलित समाज के स्वाभिमान की बात है वो मिटा देगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।